झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के लिए घूमेंगे 36 प्रचार वाहन। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि स्वयं भी मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि मतदाता अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें एवं नैतिक मतदान के प्रति सजग बने। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उन सभी क्षेत्रों में इन प्रचार वाहनों के माध्यम से मतदाता जागरूकता से संबंधित संदेश प्रसारित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 36 प्रचार वाहन तैयार किए गए हैं जो राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर नैतिक मतदान के प्रति जागरूकता करेंगे। हरियाणा जैसी बिसात बिछा रही भाजपा सुप्रीमो सत्ता सिंह झामू ने एक बार फिर भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हरियाणा जैसी बिसात बिछाने का काम झारखंड में भी बंटी और बबली चुनाव आयोग और भाजपा की जोड़ी ने शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक और चुनाव आयोग एक भी वोटर नहीं छूटने का स्लोगन और टैग लाइन देता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मतदान का समय अलग अलग करके शहरी क्षेत्र में सक्रिय पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दरअसल भाजपा चुनाव आयोग की मदद से झामो और इंडिया गठबंधन के ग्रामीण क्षेत्र में समर्पित मतदाताओं को कम अवसर देने का षड्यंत्र रचा है। एक तरफ चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पुराना डाटा जारी करते हुए कहता है कि शहरी क्षेत्र में 12% और ग्रामीण क्षेत्र में 88% वोटिंग हुई, तो फिर आखिरकार चुनाव आयोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम समय क्यों दे रहा है। रांची में 24 से बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक चक्रवातीय तूफान बनने से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके असर से राजधानी रांची समेत झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा। राज्य के ऊपर बादल छाएंगे और बारिश होने की भी आशंका है। इस बदलाव से झारखंड में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से अंडमान के समीप बना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन निम्न दबाव क्षेत्र में बदल चुका है। 22 अक्टूबर को यह व्यापक होकर अति दाब में परिवर्तित होगा। इसके 23 अक्टूबर को चक्रवातीय तूफान के रूप में परिवर्तन होने की आशंका है। झारखंड आइडिया देने में पीछे, देश में 10वां स्थान। स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और उनमें विज्ञान के प्रति समझ विकसित करने के लिए चलाए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक में सत्र 2024-25 के लिए आइडिया देने के मामले में झारखंड अपने लक्ष्य से पीछे रह गया है। देश भर में 4 पायदान खिसक कर राज्य 10वें स्थान पर पहुँच गया। बता दें, झारखंड के स्कूलों से प्रारंभिक स्तर पर 36,099 आइडिया इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर दिए गए। राज्य ने पिछले वर्ष से बेहतर करने के लिए इस सत्र में 50,000 आइडिया प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। बाद में इस लक्ष्य को घटाते हुए पिछले सत्र में आए आइडिया के अनुसार 42,000 किया गया था, लेकिन फिर भी राज्य अपने लक्ष्य से पीछे रहा। सभी स्कूलों को कम से कम 5-5 आइडिया बच्चों से प्राप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन बहुत से जिलों का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा, जबकि इसके लिए तिथि बढ़ाई भी गई थी। सीता सोरेन जामताड़ा से लड़ेंगी चुनाव। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके मद्देनजर बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का भी नाम है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। बता दें, सीता सोरेन को बीजेपी ने जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद सीता सोरेन की प्रतिक्रिया आई है। जामताड़ा विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता सीता सोरेन ने कहा, पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे जामताड़ा सीट से टिकट दिया है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और पूर्ण बहुमत से सीट जीतूंगी। झारखंड की जनता बीजेपी की सरकार चुनेगी। वर्तमान सरकार ने राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाया है। आपकी सरकार आएगी और राज्य में बदलाव लाएगी। मतदान का समय अलग अलग करने पर जताया विरोध। झामू ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का समय अलग अलग रखने का विरोध जताया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोडरमा, बरकट्टा, बरही, मंझगांव, सिसई व भवनाथपुर को छोड़कर शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्र पर सुबह 7 से शाम 5 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक रखा गया है। यह सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
पूर्व में राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण 5-5 चरणों में चुनाव संपन्न होते थे, लेकिन अब जब केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तब एक ही विधानसभा के शहरी व ग्रामीण इलाके में मतदान का अलग अलग समय तय करना, ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। गढ़वा के बुढ़ा पहाड़ से 3 केजी का आईईडी बरामद। गढ़वा जिले से सुरक्षा बलों ने भंडरिया थाना क्षेत्र के बुढ़ा पहाड़ के पास 3 किलो का प्रेशर आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने जमीन के अंदर एक केन बम को रखा था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बम निरोधक दस्ता की टीम के सहयोग से नष्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार भंडरिया थाना क्षेत्र के बुढ़ा पहाड़ के समीप सीआरपीएफ 172 बटालियन के द्वारा सर्च अभियान के दौरान 3 किलो का प्रेशर आईडी बरामद किया गया। इसके बाद सीआरपीएफ टीम ने प्रेशर आईडी को सुरक्षा कारणों से डिफ्यूज कर दिया है। रामचंद्र चंद्रवंशी को भाजपा से तीसरी बार मिला टिकट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 66 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अधिकतर चेहरों पर ही भरोसा जताया है। इसी क्रम में मझिया विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने तीसरी बार मौजूदा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को चुनाव लड़ाने के लिए स्वीकृति दिया है। टिकट मिलने के बाद गढ़वा स्थित आवास पर रामचंद्र चंद्रवंशी के समर्थकों का हुजूम उमड़ा। लोग मिलकर उनको बधाई दिया, कोई माला लेकर तो कोई गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है। इसी मौके पर रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि मैं अपने सभी नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने तीसरी बार मुझ पर भरोसा जताया है। मैं यह सीट जीतकर पार्टी को दूंगा। उन्होंने कहा है कि विरोधी भी अब चित हो गए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में गैंगस्टर अमन साहू। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बरकागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को झारखंड से रायपुर आए उनके वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के नामांकन फॉर्म पर अमन साहू से हस्ताक्षर करवाए हैं। साथ ही अमन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन भी लगाया है। दरअसल शनिवार को 5 दिन की रिमांड के बाद रायपुर कोर्ट में अमन को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनसे 28 अक्टूबर तक रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। अमन पर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर फायरिंग करवाने के लिए अपने गुर्गों को भेजने का आरोप है, जिसे रायपुर पुलिस ने उन गुर्गों को वारदात से पहले गिरफ्तार कर लिया था। बता दें, गंज थाना क्षेत्र से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद अमन साहू को झारखंड जेल से रायपुर लाया गया था। पूछताछ के बाद शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन के सीट बंटवारे से आरजेडी नाराज। हेमंत सोरेन ने इंडिया के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग के मुताबिक झामो और कांग्रेस 66 सीट पर, जबकि राजद और वाम दल 11 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि हेमंत सोरेन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से राजद खुश नहीं है। राजद ने इसे झामो कांग्रेस का एक तरफा फैसला सुनाया है। राजद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उसे 3 या 4 सीटें मंजूर नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो वह अकेले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा है कि राजद कम से कम 12 सीटें मिलने पर कांग्रेस और झामो के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं इतनी सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी 18 से 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री 24 को नामांकन के बाद 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद वे विधानसभा क्षेत्र में 3 सभाओं को संबोधित भी करेंगे। झामो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री 23 को ही पटना स्थित अपने आवास पर आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे तलबडिया स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से सीधे भोगनाडीह स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर जाकर सुबह 11 बजे माल्यार्पण करेंगे और परिजन से मिलेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से साहेबगंज समाहरणालय पहुंचेंगे। वहां अपर समाहर्ता सह बरहेट निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में जाकर 12:10 पर नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद स्थानीय नेताओं से बात करने के बाद दोपहर 2 बजे राजमहल के चरवाहा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। धनबाद जेल में कैदी की मौत पर परिजनों का हंगामा। धनबाद मंडल कारा में जोधर के लहरा मंदिर के समीप रहने वाले कैदी सोबरन चौहान की मौत शनिवार की रात को हो गई है। जेल प्रशासन के अनुसार शनिवार की रात लगभग 2 बजे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जेल प्रशासन ने इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार को दी। मौके पर पहुंचे जेल चिकित्सक ने सोबरन चौहान की गंभीर स्थिति को देखते हुए SNMMCH भेज दिया। जेल पुलिस की सुरक्षा में सोबरन को शनिवार की रात लगभग 3 बजे SNMMCH की इमरजेंसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि पुलिस टॉर्चर से सोबरन की मौत हुई है। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम भी होने नहीं दिया है। ठंड ने दी दस्तक, सुबह में कुहासा। ठंड की शुरुआत अक्सर अक्टूबर के अंत से होती है और यह फरवरी तक जारी रहती है। इस मौसम में तापमान में गिरावट, कुहासा, ठंडी हवाएं और दिन की लंबाई में कमी मुख्य विशेषताएं होती है। ठंड के मौसम की शुरुआत के संकेत कई रूपों में दिखाई देते हैं। बता दें, अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में जैसे ही दिन छोटे होने लगते हैं, तापमान में गिरावट महसूस होती है। हवा की ठंडक और वातावरण में नमी बढ़ने से कुहासा गिरना शुरू हो जाता है। इस वर्ष भी ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह के समय अत्यधिक कुहासा छाने लगा है, जिससे सर्दी के मौसम की आधिकारिक शुरुआत मानी जा सकती है। रविवार को सुंदरनगर, परसुडी, कुदाता क्षेत्र में सुबह में घना कुहासा देखने को मिला है। कुहासा काफ़ी घना होने की वजह से सुबह में रास्ता तक नहीं दिख रहा था। हालांकि सुबह 7:30 बजे तक कुहासा छट गया था। गढ़वा में सीएम और मंत्री की फोटो लगी 101 घड़ी और 95 टी-शर्ट जब्त। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रमकंडा में वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री की फोटो लगी दीवार घड़ी और टी-शर्ट रमकंडा पुलिस ने बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी अनिल रविदास के नेतृत्व में शनिवार रात 1:30 बजे से सुबह 4 बजे तक रमकंडा के चेट्टे और फुंदगा में छापेमारी की गई। इसमें झामुमो नेता चेट्टे गांव निवासी कमलेश यादव के घर से 95 टी-शर्ट बरामद की गई है। फुंदगा निवासी ठुरन यादव के घर से 101 दीवार घड़ी भी बरामद हुई है। इन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर की फोटो के साथ राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अंकित है। कमलेश यादव और ठुरन यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर रमकंडा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए 3 दिन में सौंपे सूची। विधानसभा चुनाव में उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रांची पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों की सूची सभी थानेदारों से मांगी गई है। छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे की अध्यक्षता में समरनालय में रविवार को हुई बैठक में थानेदारों को दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर सीसीए, थाना हाजिरी, जिला बद्दर या धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनूप बिरथरे ने जिला के सभी थानेदारों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। चाईबासा जंगल से 2 एसएलआर बरामद। चाईबासा से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना अंतर्गत लादुरा डीह एवं सुरुगाड़ा के आसपास जंगली व पहाड़ी क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने 2 एसएलआर बरामद किया है। इन्हें जमीन में गाड़ कर रखा गया था, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने खोदकर निकाल लिया है। धन्यवाद।